Assalamu alaikum everyone, hope you are doing well. So in this video we are going to start a new series of object oriented programming in C++. So आज की इस वीडियो में हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसको हम ओप्स भी कहते हैं। सो ओप्स के अंदर जो कि हमारी क्लासेस आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनर क्लासेस, नेस्टेड क्लासेस और डिफरेंट चीज़ें जो कि हमारी ओप्स के अंदर होती हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस के बारे में कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो क्लासेस है वो क्या होती हैं, क्लासेस का सिंटैक्स क्या है, उनको यूज़ कैसे करते हैं, उनका फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासेस के सिंटैक्स के बारे में। तो क्लास लिखने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको मेन फंक्शन से बाहर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक कीवर्ड देना पड़ेगा क्लास। सो क्लास के बारे में बताता जाऊँ कि जैसे हम हम सपोज़ कर लें कि जो हमारी स्टूडेंट क्लासेस होती हैं, हम जहाँ पे जाके पढ़ते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर क्लास में क्या हो रहा होता है, हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास वाइट बोर्ड होता है, चेयर्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और क्या हो रहा होता है उनमें कुछ फंक्शंस भी हो रहे होते हैं, स्टडी करवाई जा रही होती है और कुछ काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक अलग सा एक रूम है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स भरे हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भरे हैं, जो कि एक अलग सा काम कर रहे हैं, अलग सा काम करके हमारी उस बिल्डिंग तो को दे रहे हैं, हमारी उस किसको दे रहे हैं, उस सिटी को, उस यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्लासेस क्या करती है कि हमारे कोड के अंदर जितना भी कोड चल रहा है उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक अलग सी क्लास बना लेते हैं जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ यूज़ हो रही होती हैं, वो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, और उससे क्या हो रहा है, हमारे मेन फंक्शन को उसकी आउटपुट जा रही है और हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगा। तो क्लासेस के सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। क्लासेस के सिंटैक्स के बाद हमें जो कीवर्ड है, कीवर्ड के बाद हमें उसका नेम देना पड़ेगा। तो नेम मैं रखता हूँ, उसका रखता हूँ यूनी यूनिवर्सिटी, उसका नाम रख देता हूँ। और ये चीज़ लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस के एंड पर उसका एक आएगा सेमीकोलन। सेमीकोलन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने पीछे सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, उसके अंदर हम क्या करते थे, डिफरेंट वेरिएबल्स बनाते थे और उनको हम एक्सेस करते थे हमारे मेन फंक्शन के अंदर। तो क्या होता था, हम यहाँ पर उन वेरिएबल्स को बहुत ज़्यादा मरतबा यूज़ कर सकते थे, जबकि हमने बनाया एक ही वेरिएबल है, तो पर हम उसको यहाँ पर जितनी मरतबा चाहें उतनी मरतबा यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्पेसिफायर लगाएंगे। स्पेसिफायर मैं यहाँ पर पब्लिक लगाता हूँ, उसके बारे में मैं अब बाद में आपको बताऊँगा कि स्पेसिफायर्स होते क्या है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप और उसका नाम रखता हूँ नंबर, और यहाँ पर मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, और यहाँ पर मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, इसको डिक्लेयर कर दूँगा, ना कि इसको मैं कोई वैल्यू दूँगा। अब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डिफरेंट मरतबा। तो यहाँ पर यूज़ करने का क्या तरीका है, मुझे पहले इस क्लास को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि मेन फंक्शन के साथ अपना लिंक बनाओ, एक रास्ता बनाओ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे एज अ क्या रखना पड़ेगा, डाटा टाइप रखना पड़ेगा। किसके लिए, एक वेरिएबल के लिए। मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ IT, और क्या करता हूँ, इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम है IT। ये IT ऑब्जेक्ट किसका है, इस यूनिवर्सिटी का, और उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, वो है नंबर। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है IT, उसको यूज़ करके मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा। अब उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसको मैं यहाँ पर ईज़िली यूज़ कर सकूँगा। किस वजह से, क्योंकि मैंने अब यूनिवर्सिटी का एक ऑब्जेक्ट इंटू मेन फंक्शन को दे दिया है। अब IT का यूज़ करके, इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, उस नंबर वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ करूँगा और उसको मैं कुछ वैल्यू दे दूँगा। मैं यहाँ पर उसको वैल्यू देता हूँ 12। अब ये वैल्यू मैंने 12 उसको दे दिया। अब मैं देखता हूँ कि यार ये मैंने जो वैल्यू दी है इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए, वो ऑब्जेक्ट इस वैल्यू को उस वेरिएबल तक पहुंचा भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको सी आउट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ IT डॉट नंबर, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रुके मैं पहले इसको ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमारी 12 वैल्यू दे दी। मैं डिफरेंट मरतबा भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर फिर से कोई वैल्यू दे देता हूँ इसको, IT नंबर को दोबारा कोई वैल्यू दे देता हूँ। मैं देता हूँ 20। तो क्या होगा, पहले 12 थी, अब इसकी वैल्यू होगी 20। मैं यहाँ पर कुछ और वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप, उसका नाम रखता हूँ नेम। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं करता हूँ उस वेरिएबल का नेम जो कि है नेम। और यहाँ पर डबल क्वेश्चन में कुछ वैल्यू आसानी कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम। और अब मैं इसको आउटपुट करके देखता हूँ सेकंड वाले को भी, वही क्या, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उस वेरिएबल का नेम। और यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू लाइन का ऑप्शन दे देता हूँ ताकि जो मेरी नेक्स्ट आउटपुट है वो अगली लाइन पर आए। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, पहले 12 आनी चाहिए, फिर शायद 8 आनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसने आउटपुट एग्जैक्ट करेक्ट दे दिए। तो ये थे हमारे सिंपल क्लासेस जिनको हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपना कुछ डाटा को मैनेज करते हैं। कुछ डाटा को मैनेज करके एक अलग सा कमरा बना देते हैं, उसके अंदर हमारे वो वेरिएबल्स पड़े हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, अलग से फंक्शनलिटी बना के। तो ये थे हमारी क्लासेस का पहला लेक्चर, जिसमें हमने सिंपली पढ़ा कि हम उसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके उनको हमारे मेन फंक्शन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं और उनको हम कैसे वैल्यूज़ दे सकते हैं।